जाए ना तो उनको कई गुना आनंद की अनुभूति होती है। अच्छे अधिकारी वही हैं जो कथा में बैठ के भी बातें करते हों, कथा में बैठ के भी जिन्हें यहाँ वहाँ मन जिनका भटक रहा हो, वो लोग सच्ची बोल रहा हूँ, वो इस कथा के योग्य अधिकारी नहीं, इस कथा के वो श्रोता नहीं है। ये कथा उन लोगों के योग्य नहीं, या वो इस कथा के योग्य नहीं। ये रसिकों की चर्चा, वो कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमी ही प्रेमियों की भाषा जानता है, ज्ञानी ज्ञानियों की भाषा जानता है ना। आप यदि प्रेमी होंगे तो भागवत की भाषा जान पाएंगे, और यदि प्रेमी नहीं है तो भागवत आपकी खोपड़ी में चढ़ने वाली नहीं। प्रेमियों का ग्रंथ है भक्तों। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ प्रेमी बनाए भी जाते हैं। यदि आप प्रेमी नहीं हैं कोई बात नहीं, आप नित्य बैठिए, यदि कथा में बैठेंगे तो कथा का यह भी प्रभाव देखने को मिलता है कि जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं थी, वो भक्ति और प्रेम की गंगा में डूब गए। इस कथा ने उन्हें डुबा दिया, बना लिया अपने योग। कई बार हम योग्य होते नहीं हैं, पर योग्य हमें भगवान बना देते, अकारण करुणा कर देते हैं किसी पर, हो गई। हाँ भक्तों, इंद्र को बड़ा बुरा लगा, हमें कथा सुनाई नहीं। इंद्र ने स्वर्ग लोक पे तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र को लगा भगवान क्षमा कर दीजिए, कोई अपराध हो गया हो। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ, भगवान बोले हम यहीं हैं, जहाँ भागवत होती है हम वहीं रहते हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है भक्तों। कथा के माध्यम से ये कृष्ण आपके भीतर प्रवेश कराए जाएंगे, है ना। कई बार कानों के माध्यम से हमें पिवाया जाता है। जैसे डॉक्टर जब हमें बोतल चढ़ाता है तो वो नस के माध्यम से चढ़ाता, सुई नस पे लगाता है और वो पूरा लिक्विड हमारे शरीर को प्राप्त कर लेता। बस भक्तों, जैसे डॉक्टरों के हिसाब से मुंह से नहीं खाना पड़ता। डॉक्टर पानी पिलाएगा तो नसों से पिला देगा, खिलाएगा तो भी नसों से खिला देगा। वो खाने में रोटी दाल की बात नहीं करता, वो तो नसों से महीने भर आपको जिंदा रखेगा, मरोगे नहीं। जैसे डॉक्टरों के हिसाब से खाना पीना बोतल से होता है, नसों के माध्यम से, ऐसे ही भक्ति में सिद्धांत बदल जाता है। भक्ति में तो जब कथा सुनने आएंगे तो यहाँ तो कान ही, राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुखदेव जी ने कथा का ऐसा रसपान कराया कि परीक्षित को 7 दिनों में ना तो प्यास लगी ना तो भूख लगी। राजा परीक्षित 7 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहे, कथा श्रवण करते रहे। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा भी था कि राजन आज 4था दिन है, तुम आसन पर बैठे हो, जाओ हम विराम दे रहे हैं कथा को, थोड़ा सा जल पियाओ गंगा जी का, थोड़ा फल फूल खा लो। तब परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जिसको कथा का रस प्राप्त हो रहा हो वो और कौन सा रस प्राप्त करना चाहिए। इस रस से अमूल्य और कुछ है, हमें किसी रस की जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित के बारे में लिखा, 7 दिन तक ना उन्होंने जल ग्रहण किया एक बूंद, ना उन्होंने अन्न का एक दाना ग्रहण किया, केवल कथा रस पान करते रहे कानों से, और उन्हें एनर्जी भरपूर मिलती। सच्ची बात तो यह है कि कथा में सारी एनर्जी, मुंह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल,